जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजन के मन मस्तिष्क में यह संशय होगा कि 11 या 12 नवंबर कब है तुलसी विवाह, किस दिन यह महापर्व हम आप सभी भक्तजन इसको मनावें और किस दिन माँ तुलसी का विवाह भक्तजन या हम सभी लोग करें, कैसे करना है, साथ ही साथ पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त पूजन सामग्री तक की जो है चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक वीडियो को जरूर देखें। क्या तुलसी विवाह की महिमा है, क्या कारण है जो तुलसी विवाह हम सभी भक्तजनों को अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि साधक के जीवन में यदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो निश्चितता है उसे माता तुलसी के विवाह का आयोजन या फिर कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। तुलसी विवाह करवाने से साधक के जीवन में कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसके बराबर कन्यादान के बराबर। साथ ही तुलसी जी और शालीग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और विशेष रूप से यह भी बता दें आप सभी को, तुलसी के पौधे को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आमतौर पर घरों में सुबह शाम हमारे सनातन धर्म में पौधे की पूजा की जाती है, विशेष रूप से माँ तुलसी की। परंतु तुलसी विवाह के दिन आराधना करने से जीवन में धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माता तुलसी और शालीग्राम का विवाह किया जाता है। किस दिन? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि। और आपको बता दें कौन सी एकादशी तिथि है। ऋषि एकादशी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी, देव उठनी, देवोत्थान एकादशी, अर्थात जब भगवान श्री हरि नारायण चातुर्य मास के लिए जो है योग निद्रा के लिए जाते हैं, तब जब चातुर्य मास प्रारंभ होता है और जब चातुर्य मास समाप्त हो जाता है, अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रभु उठते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन जो है भक्त माता तुलसी और शालीग्राम का विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न करते हैं। इस साल 12 नवंबर को तुलसी विवाह कराया जाएगा और इस दिन एकादशी भी है। परंतु कुछ स्थानों पर 13 नवंबर को जो है तुलसी का विवाह भक्तजन कराएंगे। माना जाता है कि यदि तुलसी का विवाह यदि भक्तजन करावें तो उनके जीवन में कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, विवाह एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, उसी दिन हम आप सभी भक्तजन विवाह का भी कार्यक्रम करते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 11 नवंबर शाम 6:46 पर हो रही है। इस दिन इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर हो रहा है। इसलिए हम आप सभी भक्तगण तुलसी विवाह का कार्यक्रम 12 नवंबर को ही रखेंगे। जो विवाह का शुभ समय है वह 5:29 से लेकर 7:53 तक रहने वाला है। तुलसी विवाह का द्वादशी मुहूर्त लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:47 तक, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:06 से 9:26 तक, शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 10:46 से लेकर 12:05 तक बताया जा रहा है। देखिए, एकादशी की तिथि पर ही जो है माता तुलसी का विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न कराया जाता है। इसलिए साधक को अपने जीवन में भगवान श्री हरि नारायण की चरणों में प्रीति पाने के लिए एकादशी व्रत का महात्म अवश्य आप सभी लोग सुने। और आपको बता दें
एकादशी की तिथि इतनी प्रिय क्यों है? तुलसी विवाह कराने के लिए आपको बता दे, सर्वप्रथम हमें एक लकड़ी की चौकी की आवश्यकता होगी। उसके ऊपर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी जी के गमले को गेरू से रंग दें, फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन अवश्य बिछा लें। अब इस तरफ भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास अवश्य रखें। दोनों के ऊपर गन्ने के से आप मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश जल अवश्य भर लें। उसके उसमें 5 या 7 पत्ते आम के डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब तुलसी जी और शालिग्राम जी के सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। फिर दोनों को रोली या कुमकुम या तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अवश्य समर्पित करें। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि श्रृंगार की सामग्री अवश्य समर्पित करें। इसके बाद सावधानी के समेत शालिग्राम जी के हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना चाह करते हुए फूल का छिड़काव करें और फिर सभी में प्रसाद अपनी यथाशक्ति जो हो उसे दान अवश्य करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह माना जाता है। वही दिन देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो 4 महीने के लिए योग निद्रा पर गए हुए थे उसे जागते हैं। इसी दिन से मान्यता है कि चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस साल 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी या बोधनी एकादशी का व्रत सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माता तुलसी की विवाह के साथ अवश्य संपन्न करें। और आपको बता दें, इस दिन भगवान श्री हरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को। एकादशी के दिन तुलसी विवाह 2024 शुभ चौघड़िया मुहूर्त लाभ उन्नति 10:43 से लेकर 12:04 तक। अमृत सर्वोत्तम 12:04 से लेकर 1:25। शुभ उत्तम 2:46 से लेकर 4:07। तुलसी विवाह सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर के बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप आपको पहले से ही बता दिया है। और माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करें। लाल चुनरी गमले में शालिग्राम भगवान विराजमान करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री भोग के लिए अवश्य समर्पित करें। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। बढ़ते हैं आगे कथा की ओर। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की जब शक्तियां क्षीण हो गई और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा ने भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना से वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के आँख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और
व्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। हरे कृष्ण।